धर्मशील, धर्मवान, शीलवान, ज्ञानवान, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मवान, शीलवान, गुणवान, शुचिवान, ये सारी विशेषताएं हैं जनकपुर वासियों में। लेकिन प्यारे एक बात आपको बताएं, ऐसे जनकपुर धाम में जहां सभी पवित्र ही पवित्र हैं, वहां समस्या खड़ी हो गई, एक दुख प्रकट हो गया। दुख मानी तकलीफ जिसको कहते हो, परेशानी। अब परेशानी, ये दुख कैसे आया, कारण क्या था? क्या वहां अहंकारी लोग थे? कोई अहंकारी है ही नहीं। क्यों भैया, कहां है वहां अहंकारी? अहंकार किसमें देखने को मिल रहा है? केवल एक चर्चा जरूर आती है, धनुष के लिए संकेत किया गया कि अहंकार शिव बुद्ध अज मनसस चित्त महान। बोले अहंकार के देवता भगवान शंकर हैं, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं और मन का देवता चंद्रमा है। बोले ये जो धनुष रखा हुआ है ये भगवान शिव का है, ये अहंकार का प्रतीक है, ऐसा लोग चर्चा कर देते हैं। तो धनुष में अहंकार, किसी ने कहा कि इसमें सिद्ध कहां हो रहा है अहंकार है, कई अकड़ा मकड़ा रहता है। अच्छा बोलो, धनुष जो है मुड़ता है कि अकड़ा मकड़ा रहता है? बोलो, मुड़ता है क्या? प्रतिंचा को आप खींच सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्यों भाई? जो प्रतिंचा है, जो रस्सी है, उसमें रस्सी, लेकिन जो रस्सी, केवल रस्सी तो आगे पीछे होती है, उसमें मुलायमियत भी है रस्सी में, बोलो है कि नहीं? लेकिन जो धनुष का मूल भाग है, बोलो वो अकड़ा मकड़ा रहता कि नहीं? और टेढ़ा टाढ़ा, अकड़ा मकड़ा। तो किसी ने कहा कि इसका आकार प्रकार टेढ़ा टाढ़ा है, अकड़ा मकड़ा है, इसलिए अहंकार का प्रतीक है। अर्थ कुछ भी लगा लो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि धनुष ने किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा नहीं की। भले ही व्याख्याकार ये कहने लग जाएं कि इस धनुष के कारण ही तो महाराज जनक रोए हैं, इस धनुष के कारण ही ये तमाम उपद्रवी राजा इकट्ठे हुए हैं, इस धनुष के कारण ही परशुराम जी फरसा लेकर के आए, इस धनुष के कारण ही जनक को खरी खोटी सुननी पड़ी। लक्ष्मण जी ने सुनाई कि नहीं सुनाई? ये धनुष ने ही तो सब किया है। अरे धनुष की बाद की चर्चा पहले सुनिए तो। यज्ञ हो रहा है जनकपुर में, भजन हो रहा है जनकपुर में, प्रवचन हो रहा है जनकपुर में। महाराज श्री जनक जैसा ब्रह्म ज्ञानी, साधारण ब्रह्म ज्ञानी नहीं है जनक। बोले कैसे हैं? कहे जासु ज्ञान रवि, ज्ञान रवि यानी ज्ञान के सूर्य हैं। अब विचार करना, ज्ञान के दीपक नहीं है, दीपक एक सीमित प्रकाश देता है, या तो वो कमरे में होगा तो कमरे में, आंगन में पहुंच जाए तो आंगन भर में प्रकाश देगा। लेकिन जो सूर्य है, अब बताइए उसका असीमित प्रकाश है कि नहीं? कहां तक सीमा है? जहां तक नजर डालो प्रकाश ही प्रकाश। महाराज श्री जनक ज्ञान के सूर्य हैं, ज्ञान रवि, रवि मानी सूर्य और ज्ञान मानी ज्ञान, तो ज्ञान के सूर्य हैं। जासु ज्ञान रवि भवनी सिनासा, जासु रवि भवनी सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकार।
किरण मुनि कमल विकासा, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा। ऐसे ज्ञान रवि महाराज जनक, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनके यहां ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने आते हैं, आर्यावर्त में जहां जहां भी ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्मा रहते हैं, सब वो जनकपुर में आते हैं, जनक जी महाराज से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेते हैं। ऐसे ज्ञानी जनक जिनमें अहंकार कहीं भी देखा ही नहीं गया, इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो अहंकारी हो जाते हैं लोग, हो जाते हैं कि नहीं? लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। अरे भाई होगा ज्ञानी, हम ये नहीं कहते कि नहीं था, लेकिन अभिमानी ज्ञानी से भी बड़ा अभिमानी था, वो था कि नहीं था? लेकिन महाराज श्री जनक जैसा ज्ञानी, मैं सत्य कहता हूं आपसे, महाराज श्री जनक जी के ज्ञान रवि, ज्ञान सूर्य के माध्यम से ऋषि मुनि महात्मा उनकी बुद्धि का विकास होता है। बोलो होता है कि नहीं? जैसे कमल बिना रवि के प्रकाश के, बिना सूर्य के प्रकाश के खिल सकता है क्या? कमल खिलता कब है? जब सूर्य का प्रकाश मिलता है तभी कमल खिलता है, और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो कमल खिलता नहीं है। ऐसे ही जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं, उनका ज्ञान कमल है, कमलवत है कि नहीं? लेकिन जनक जी का ज्ञान सूर्य के समान है, और जब जनक जी के ज्ञान रवि के माध्यम से जब इन सभी महात्माओं के ऊपर शब्द आदि, ज्ञान आदि की, जहां प्रकाश आदि की छटा पहुंचती है, याद रखना वहीं पर जितने भी ऋषि मुनि महात्माओं की बुद्धि जो कमलवत है, वो महाराज श्री जनक के ज्ञान रवि के प्राप्त करते ही विकसित हो जाती है, मतलब खिल जाती है। यह है ज्ञान रवि महाराज श्री जनक की महिमा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जनकपुर में समस्या, दुख, परेशानी, वो परेशानी क्या थी? भूखों मरने लगे लोग, भूखों मरने लगे। क्यों? ये सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? जहां धार्मिक वातावरण हो वहां पर अकाल पड़ जाए, पानी ना बरसे, जहां पानी नहीं बरसता है अकाल पड़ता है, वहां लोग कहते साहब पापी पापी रह रहे हैं इसलिए पानी नहीं बरस रहा, अब मरे भूखों। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, रावण की लंका में तो रावण जब पानी मांगता था तो मेघ तुरंत बरसाते थे, भय के कारण कि नहीं? बोलो, वरुण देवता कांपते थे और रावण कहता था हाँ देर क्यों हो रही है, क्या बात है, कांपता था, तुरंत बरसा देता था भय के कारण। पवन को कहता था कि वायु मंद क्यों है, वायु तेज करो, पवन तेज कर देते, वायु मंद करो, मंद हो जाता था पवन। बोलो, ये रावण का भय, बोलो था कि नहीं? लेकिन जनक जी के यहां किसी प्रकार का कोई भय नहीं, भय मुक्त, धर्मयुक्त, भय मुक्त समाज। लेकिन इसके बाद ये समस्या आई कि महाराज श्री जनक के यहां अकाल पड़ गया, पानी नहीं बरसा, सब भूखों मरने लगे। अब विचारणीय प्रश्न है कि नहीं? बोलो, कि जनक के यहां अकाल पड़ा, अकाल लंका में पड़ना चाहिए था, लेकिन जनकपुर में अकाल पड़ना चाहिए था, जहां अवधपुर से भी ज्यादा महिमा मंडित है जनकपुर। लेकिन आज जनकपुर में अकाल पड़ गया है, सारी जनता भूखों मर रही है, जनक जी रो रहे हैं, जनक की प्रजा रो रही है। कौन सा कारण? कारण होगा कि कारण है, क्या कारण है? संत विद्वानों ने कहा कि जनक जी आपके यहां धर्म कर्म सत्कर्म सब होते हैं,
और बुद्धि का तो आपके यहां सूर्य है। क्या है? ज्ञान रवि, बुद्धि का सूर्य, यानी उगता ही यहीं से है सूर्य। ज्ञान का सूर्य कहां से उगता है? जनकपुर से उगता है। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? जनक जी ने कहा, हम इसलिए परेशान हैं कि हमारा प्रारब्ध बिगड़ा होगा। क्यों भैया? जब लोग यही कह देते हो, टाल देते हैं ये कह के कि सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बिगड़ रहा है तो प्रारब्ध मजबूर कर रहा है। महात्माओं ने कहा, प्रारब्ध की बात क्यों कह रहे हो, वर्तमान पर विचार क्यों नहीं कर रहे हो? प्रारब्ध की बात कह करके आप मुक्त मत हो जाओ। आप पहले वर्तमान पर विचार करो कि वर्तमान की कंडीशन क्या है। जनक जी ने कहा कि वर्तमान में तो सब कुछ ठीक ही ठीक है, क्या गड़बड़ है? संत महात्माओं ने कहा कि और सब ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ी है। कहा क्या? बोले तुम्हारे राज्य में सब बुद्धिजीवी हो गए हैं, लेकिन श्रमजीवी कोई नहीं है। सब बुद्धिजीवी हो गए, श्रमजीवी नहीं है कोई। और बोलो ईमानदारी से, समाज में समाज के लोग बुद्धिजीवी हों, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रम से दूर हो जाए तो ईमानदारी से बताओ, बुद्धि भले ही बनी रहे तुम्हारे पास, लेकिन समस्या बिना श्रम के बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कि घटेगी? बोलो। जैसे शरीर में रोग हो गया, अब बुद्धि ये जानती है कि रोग हो गया, बीमारी आ गई है। बुद्धि ये भी कहती है कि दवा लेना चाहिए, समय समय पर दवा लेनी चाहिए, इतने प्रकार की दवा लेनी चाहिए, ये बुद्धि कह रही है। आप समय से दवा ले रहे हैं और आपका रोग दूर नहीं हो रहा। डॉक्टर से आप कह रहे हैं कि हमारी बीमारी दूर क्यों नहीं हो रही है? कहे दवा ले रहे हो? हाँ दवा तो ले रहा हूं। परहेज कर रहे हो? कहा परहेज भी कर रहा हूं, जितना बन पड़ रहा उतना। अरे थोड़ा चलते फिरते भी हो कि नहीं? कहे नहीं, दिन भर बैठे रहते हो, रात भर सोते रहते हैं। अब बोलो भाई, सारा का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा कि नहीं? दवा काम करेगी क्या? जो लोग लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं और दवा खाते रहते हैं, एक एक अंग उनके जकड़ जाते हैं, अकड़ जाते हैं, मकड़ जाते हैं। बोलो, निष्क्रिय हो जाते हैं कि नहीं? यहां तक डॉक्टर कहता है कि उठने की क्षमता नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पैर लेटे ही लेटे हिलाओ, हाथ भी थोड़ा थोड़ा लेटे ही लेटे हिलाओ। बोलो, कहते कि नहीं श्रम करने के लिए? कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि बुद्धिजीवी तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम्हें श्रमजीवी बनना पड़ेगा। और श्रमजीवी तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, तुम्हें बुद्धिजीवी बनना पड़ेगा। बुद्धि और श्रम का समन्वय होना चाहिए। केवल बुद्धिजीवी बनने से समस्या का समाधान नहीं होगा, केवल श्रमजीवी बनने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बुद्धि और श्रम का जब तक समन्वय नहीं हो जाएगा, तब तक समस्याओं से समाधान हो ही नहीं सकता है। इसलिए बुद्धि और श्रम का समन्वय होना चाहिए। जनक जी, आपके यहां समन्वय का अभाव है। और मैंने आपको क्या बताया था? समन्वय की वेदी बनना चाहिए। प्रारंभ किया था प्रवचन, यहीं से तो प्रारंभ किया। इस घर के अंदर समन्वय की वेदी का निर्माण हो, तब समस्या का समाधान होगा। तो जनक जी, अभी श्रम का अभाव है, और जब तक श्रम नहीं करोगे तब तक समाधान नहीं होगा। अब प्यारे जनक जैसे ज्ञानी को बोलो, श्रम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? करना पड़ा।
और ऐसा वैसा श्रम नहीं। और सुन लो हमारी बात को ध्यान से, जनक जी ने ऐसा वैसा श्रम नहीं किया, जनक जी ने खुद स्वयं हल चलाया है। बोलो कथा आती है कि नहीं आती है? ये कथा झूठी है क्या? ऐसे ही मन गढ़ंत है क्या? नहीं, ये प्रमाणित है। जनक जी ने हल चलाया, और याद रखना अकेले नहीं चलाया हल, सुनैना जी के साथ चलाया हल, पति पत्नी दोनों। ये राजा रानी हैं, राजा रानियों के यहां, राजाओं के यहां हल नौकर चलाते हैं कि राजा चलाते हैं? बोलो भाई, नौकर चलाते हैं कि नहीं? आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह कृषि यंत्र बहुत सारे हो गए, पहले तो हल की परंपरा थी। राजा ने स्वयं हल चलाया और साथ में रानी सहयोग कर रही है, वो भी हल चला रही है। महाराज श्री जनक और महारानी सुनैना ये दोनों मिलकर के हल चला रहे हैं, और हल चलाते 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 श्रम जैसे ही बढ़ता गया, तैसे ही जनकपुर की समस्या का समाधान होता गया। लेकिन पूर्ण समाधान कब हुआ? बोले जैसे ही हल का फल पृथ्वी के अंदर जो घट था, पृथ्वी के अंदर क्या था? घट था। उसी घट में सीता जी थीं, घट से प्रकट हुई है ना, उसी घट में सीता जी थीं। जैसे हल चलाते 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 हल का फल उस घट से टकराया, और जैसे ही घट से फल टकराया तो उसी घट से शांति रूपी सीता प्रकट हो गई, और झरझर 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 पानी बरसने लगा। बोलिए जनक नंदिनी की। अब बताओ भाई, पानी कब बरसा? जब हल का फल घट से टकराया। लेकिन हल कब चला? जब श्रम हुआ। बोलो बिना श्रम के क्या जनक की समस्या का समाधान हुआ? नहीं हुआ। जब तक जीवन में श्रम नहीं करोगे, बुद्धि के साथ श्रम को नहीं जोड़ोगे, तब तक तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए श्रम से कभी दूर नहीं होना चाहिए। आज सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि श्रम का अभाव है। किसान भी आज मेहनत करने में थोड़ा सा संकोच कर रहा है। किसान ये कह सकते हैं कि महाराज नहीं, हम लोग मेहनत करने में कोई कटौती नहीं करते, कोई कंजूसी नहीं करते, क्यों करेंगे, हमारा धंधा ही है किसानी का। और आप कह रहे कि अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खेती नहीं करते हैं, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं कि हल के माध्यम से जब खेती होती थी तो अधिक श्रम होता था। अब कृषि यंत्रों के माध्यम से खेती होती है तो क्या उतना श्रम होता है? विवेक ज्यादा लगता है, उसमें श्रम कम लगता है। बोलो विवेक ज्यादा लगता है कि नहीं? कि कितना खाद डाला जाए, कितना बीज डाला जाए, किस किस्म का बीज होना चाहिए। क्यों भाई? ये सारे के सारे विवेक से आप बुद्धि से निर्णय लेते हो, लेकिन श्रम का अभाव है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतना ही श्रम करना शुरू कर दो तो वही खेत खलियान तुम्हारे लिए भगवान बन जाएगा। आपको कितना, आप ब्रह्म मुहूर्त में जगें और जा करके आप एक बार चाहे मॉर्निंग वॉक हो के रूप में स्वीकार कर लें, और चाहे उसे आप श्रम के रूप में स्वीकार कर लें। आप सुबह जागें और एक बार आप अपने खेत की मेड़ पर पहुंच करके पूरे खेत का राउंड दे दें और प्रणाम कर लें उसे कि आप हमारे अन्नदाता हो। क्यों भाई, है ना अन्नदाता वो? बोलो जल्दी। अन्न को कौन देता है? खेत देता है कि नहीं देता है? आपने अगर उसको प्रणाम कर लिया कि आप मेरे अन्नदाता हैं, आप उठते हैं, भूमि को प्रणाम करते हैं, पृथ्वी को प्रणाम करते हैं,
आप जो है माता पिता घर में हैं उन्हें प्रणाम करते हैं या बुजुर्गों से राम राम सीताराम करते हैं, लेकिन एक बार गांव की भूमि पर आप रहते हैं अगर, तो आपको अपने खेत की मेड़ पर जाकर के नित्य ही प्रणाम करना चाहिए। सुबह जरूर जाना चाहिए और प्रणाम करके उस खेत से, उस मिट्टी को उठा के माथे से लगाना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी नहीं है, याद रखना, वो चंदन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो खेत नहीं है, आपका अन्नदाता है। देखो फिर वो खेत जागृत अवस्था में हो जाएगा प्यारे, जागृत अवस्था में आपका खेत होगा और खेत हृदय से आपको स्वीकार करेगा। और जितने भी प्रकार के समसामयिक रोग जो हावी होते हैं, मैं सत्य कहता हूं, उसके लिए उन रोगों से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, खेत की मिट्टी ही उन रोगों से लड़ने के लिए पर्याप्त होगी, ये मेरा आत्मविश्वास बोल रहा है। लेकिन उस मिट्टी को सम्मानित तो करो। क्यों भाई, अगर आप सम्मानित ही नहीं कर रहे हैं तो आप क्या आशा अपेक्षा कर रहे हैं? इसलिए ये बात मैं प्रबल दावेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि यहां किसान बंधु ज्यादा बैठे हुए। बोलो भाई, किसानों की संख्या ज्यादा है ना, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। उस मिट्टी का सम्मान करना सीखो। जिस मिट्टी पर तुम हल चलाने जा रहे हो, क्या पहले तुम्हें प्रणाम करने का अधिकार नहीं है? बोलो भाई, केवल लेने का ही अधिकार है। कल की कथा में मैंने कहा था, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। कर्तव्य से जब अधिकार मिलता है और अधिकार पाने के बाद सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। बोलो, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? ठीक इसी प्रकार से तुम मिट्टी का सम्मान करना सीखो। मिट्टी का सम्मान करना सीखोगे तो मिट्टी हर प्रकार से तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी। उसे तुम साधारण मत मानो। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि आज इस पीठ पर मैं बैठा हूं, कामदगिरि पीठ पर, एक पर्वत के रूप में है वो। बोलो, जो आकार प्रकार दिखाई देता है, परिक्रमा आप लोग करते हो, पर्वत के रूप में है कि नहीं? लेकिन हम पर्वत नहीं मानते हैं, हम परमात्मा मानते हैं। बोलो, मानते हैं कि नहीं? और हम साष्टांग, जागते ही साष्टांग प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? कि इस हाड़ मांस के शरीर में क्या ताकत और क्या क्षमता थी सम्मान लेने की। हे पर्वतराज कामदगिरि भगवान, आपको मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं कि जो भी मुझे सम्मान मिल रहा है वो आपके द्वारा मिल रहा है। इसलिए बार बार आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं, अनंत बार प्रणाम कर रहा हूं। बोलो, हमें विश्वास है कि कामदगिरि भगवान मुझे हर प्रकार से संरक्षण दे रहे हैं। बोलो, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कौन दे रहा है मुझे संरक्षण? कामदगिरि भगवान संरक्षण दे रहे हैं। आज तुम किस पर आधारित हो? अन्न पर आधारित हो कि नहीं? अन्न किस पर आधारित है? खेती पर आधारित है। बोलो, है कि नहीं? तो जहां से हमें जीवन जीने के लिए आधार मिल रहा है, हम उसको श्रद्धा से स्वीकार करें और उसका सदा सम्मान करते रहें। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। जनक जी को भी ऋषि मुनि महात्माओं ने यही बताया है कि तुम्हारे राज्य की समस्या का समाधान तभी होगा जब तुम श्रमजीवी बनकर के कृषि का सम्मान करो। किसका सम्मान करो? कृषि का सम्मान करो। और जनक, में विश्वास के साथ कहता हूं कि तुम्हें आज जो भी दुख प्रतीत हो रहा है, जो भी तुम्हारे राज्य में समस्या है, तुम्हारे जीवन में समस्या है, उसका समाधान तुम्हारे राज्य की संपत्ति नहीं कर पाई, तुम्हारे बेटे नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं महाराज श्री जनक, एक बार जरा श्रम करके देखो और पृथ्वी मां का सम्मान करो। अपने राज्य की मिट्टी को माथे से लगाओ। यही मिट्टी तुम्हें एक संपत्ति के रूप में पुत्री प्रदान करेगी, जो पुत्री सारी जनकपुर की समस्या का समाधान नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्या का समाधान करेगी। तो बोलो, इस मिट्टी ने, जनकपुर की मिट्टी ने जनक जी को पुत्री दी कि नहीं दी? दी पुत्री।
और वो पुत्री केवल जनकपुर की समस्या का समाधान नहीं बनी, पूरे ब्रह्मांड की समस्या का समाधान बनी। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता नतोहम राम बल्लभाम। बोलो, ये जनकपुर की मिट्टी से मिली शक्ति, किससे मिली शक्ति? बोलो, मिट्टी से ही तो शक्ति मिली जो पूरे ब्रह्मांड को तुष्टि पुष्टि संतुष्टि दे रही है। ये मिट्टी से प्राप्त हुई है प्यारे, और मिट्टी के साथ श्रम का संबंध है। बोलो, है कि नहीं? श्रम जोड़ना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि महाराज श्री जनक को समन्वय से मिली है। कब? जब बुद्धि और श्रम दोनों का समन्वय कर दिया तो सबसे बड़ी शक्ति महाराज श्री जनक को मिल गई, और सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ी मुक्ति मिल गई। वो है भगवती श्री जानकी। जनकपुर में प्रसन्नता आ गई।